यदि पूछा जाए कि संसार में जीव क्या कर रहा है, तो संसार में जीव केवल 2 काम कर रहा है, जन्म मरण, मरण और जन्म। 2 काम करता है। जन्म लेता है, फिर ऐसा काम करता है कि मरण आ जाता है, फिर मरण करता है, फिर जन्म लेता है, फिर ऐसा काम करता कि अगला जन्म हो जाए, फिर मरण हो जाए। जैसे आपने देखा होगा, सेब खाते हो? सेब के अंदर बीज आते कि नहीं आते? आते हैं। अच्छा, नींबू में? अच्छा, केला में? छोटे छोटे से दिखते हैं ना? हाँ, है ना? अनार में आते हैं, बीज ही बीज होते हैं, है ना? आम में गुठली होती ना, वही उसका बीज है ना? अमरूद में, टमाटर में, लौकी में, गिलकी में। आपको मालूम है बीज क्यों आते इसके साथ में? इसकी परंपरा खत्म ना हो जाए। एक बार सेब आ गया, फिर यदि उसमें बीज ना आए तो वे दोबारा सेब कैसे होंगे? इसलिए उसके साथ में उसका बीज आता है, और वो परंपरा आगे आगे आप तो फेंक देते हो, लेकिन जिनको ये काम करना होता है वो उन बीजों को इकट्ठे करके रखता है, फिर उन बीजों को डाल करके पेड़ बनाता है, और फिर से वो सारी चीज़ें उगाई जाती हैं। ठीक है ना? जैसे, और ये बीज आए कैसे? एक बीज को जमीन में डाला, जमीन में डालेंगे तो होगा। यदि जमीन में नहीं डालेंगे, पत्थर में डाल देंगे तो नहीं होगा। तो जमीन में जाता है, वहाँ अंकुरित होता है, फिर उसका पेड़ बनता है, फिर एक बीज के 20 बीज हो जाते हैं। ऐसे ही है ना? एक बीज के 20 बीज होते हैं। पहले के समय में भी एक व्यक्ति के कितने बच्चे होते थे? 10, 15, 20 तो सामान्य मान के चलो, ठीक है ना? जो काम पेड़ कर रहा है वही काम, अरे बोलिए ना, बिल्कुल, मतलब काम तो वही चल रहा है। अपनी परंपरा बढ़ा रहे हैं, अपनी परंपरा बढ़ा रहे हैं। और ये परंपरा बढ़ते बढ़ते कितने मनुष्य हो गए अभी भारत में? 1 अरब 25 करोड़, 35 करोड़ हो गए। 1 अरब और 35 करोड़ मनुष्य भारत में हैं, और पूरे विश्व में करीब 7-8 अरब लोग हैं, है ना? मतलब ये कैसे बढ़ती है? जन्म के साथ में बीज आता है, फिर उस बीज के द्वारा फिर अन्य बीज बनते हैं, फिर अन्य बीज बनते हैं। अभी एक जगह मैं गई तो एक मोहल्ले में वो सब लोग थे, तो वो ले गए मुझे, आहार हुआ उनके यहाँ। फिर आहार के बाद पूरा मोहल्ला इकट्ठा हुआ, बोले माता जी ये मेरे बड़े भाई हैं, ये मेरे छोटे भाई हैं, ये मेरी बुआ है, वो भी इसी मोहल्ले में रहती है, ये मेरी ये है, और दादाजी एक। मैंने कहा एक व्यक्ति ने पूरा मोहल्ला खड़ा कर दिया, है ना? इसमें बुराई वाली कोई बात नहीं, ये परंपरा है। कम से कम आपने मनुष्य भाव में जन्म तो लिया, मनुष्य शरीर में जन्म तो लिया। आपके माध्यम से किसी मनुष्य को शरीर में जन्म लेने की किसी जीव को योग्यता तो प्राप्त हुई। अब वो अपना कल्याण करे और ना करे ये बात अलग है, लेकिन एक बड़े पुण्य के उदय में मनुष्य भाव की प्राप्ति होती है। बड़े पुण्य के उदय में, पुण्य ना हो तो मनुष्य शरीर मिल ही नहीं सकता है। तो बात चल रही है जन्म की, कि संसार में हर जीव अपने जन्म की व्यवस्था करके आता है, अपनी परंपरा को बढ़ाता है, और इस तरह से यह परंपरा बढ़ती चली जाती है। तो क्या केवल जन्म लेने के लिए ही हमने जन्म लिया है?
अरे बोलिए ना, किस लिए जन्म लिया है? इसका कुछ एम है या नहीं है? इसका कुछ उद्देश्य है या नहीं है? जन्म लेने का कुछ लक्ष्य है या नहीं है? यदि जन्म लेने का लक्ष्य नहीं है, जन्म लेने के बाद क्या करना है? भाई आपसे पूछा जाए आपको क्या करना है, आप कहोगे हमें सीए बनना है ना? दूसरे से पूछेंगे हमें डॉक्टर बनना है, तीसरे से पूछेंगे हमें पायलट बनना है, चौथे से पूछेंगे बोले हमें सेना में जाना है, पांचवें से पूछेंगे हमें व्यापारी बनना है। क्या यही लक्ष्य है? अरे बोलिए ना, ये सब क्यों बना जाता है? सीए क्यों बनेंगे? जीवन यापन करने के लिए। इसके अलावा कोई दूसरा उद्देश्य? यानी पेट भरनी विद्या, केवल पेट भरने के लिए सीए बन रहे। उसके माध्यम से अच्छा पैसा आएगा, बढ़िया सा मकान लेंगे, बढ़िया सी गाड़ी लेंगे, बढ़िया शादी करेंगे, बढ़िया और बच्चों को सुविधा देंगे, यही है ना? केवल घर गृहस्थी बसाने के अलावा इसका उद्देश्य कोई दूसरा हो तो बताओ। और इतना करके फिर क्या होगा? करने के बाद नमो सिद्धाड़म हो जाएंगे। बचपन आया, जवानी आई, बुढ़ापा आया, फिर मर गए, यही है ना? अरे बोलिए ना। फिर अगला जन्म लिया, फिर बचपन आया, फिर जवानी आई, फिर बुढ़ापा आया, बोलिए ना, फिर मर गए। ऐसा कब से कर रहे हैं? अनंत काल से। कब से? अनंत। अनंत का मतलब समझते हो? कुछ इसकी कुछ कल्पना अनंत की मैं कई बार बताती हूँ। अनंत को समझो, अनंत क्या चीज होती है, बहुत बार बताया मैंने। संख्यात, इकाई, दहाई, सैकड़ा, हजार, 10,000, लाख, 10 लाख, करोड़, 10 करोड़, अरब, 10 अरब, खरब, 10 खरब, नील, 10 नील, शंख, 10 शंख, पदम, 10 पदम, बस खत्म हो गए। ये संख्यात है। क्या है? इसके आगे जो होता वो असंख्यात है। और जो असंख्यात को भी ना, मतलब असंख्यात की संख्या भी आई है, और संख्यात की संख्या लौकिक गणित, जो अलौकिक गणित है उसमें आई है। लेकिन जो अनंत है उसका तो कोई अंत है ही नहीं है। ऐसे अनंत बार हमने जन्म मरण किया है। कुछ लोग कहते हैं, उनसे कहो भाई साहब पूजा किया करो, मंदिर जाया करो। उनका क्या उत्तर होता? अरे माता जी मरने की फुर्सत नहीं है। वो क्या कहते हैं? हमें तो मरने की भी फुर्सत नहीं है। क्या कहते हैं? मरने की भी फुर्सत नहीं है। आप अभिषेक की बात करती, आप माला फेरने की बात करती हो, हमारे पास तो फुर्सत ही नहीं है। तो जैन धर्म में भगवान महावीर कहते हैं, जिसने मनुष्य जन्म पाया है और श्रावक बनकर के श्रावक के कर्तव्य का पालन भी नहीं करता है, अभिषेक नहीं करता है, पूजा नहीं करता है, सेवा नहीं करता है, भक्ति नहीं करता है, तो अगले बार उसे ऐसा जन्म प्राप्त होगा कि केवल वो जन्म मरण, उसे इसके अलावा कुछ मिलेगा ही नहीं। जन्म मरण, मरण, अभी मरने की फुर्सत नहीं है ना। एक श्वास में 8-10 बार जन्म्यो मर्यो भरियो दुख पार। अभी मरने की फुर्सत नहीं है। ऐसा जन्म मिलेगा कि मरने से फुर्सत नहीं मिलेगी। केवल मरते ही जाएगा, मरते ही जाएगा, मरते ही जाएगा, मरते ही जाएगा। इसके अलावा कोई दूसरा काम रहेगा ही नहीं उसके पास में। निगोद पर्याय होती है ना, एक श्वास में 18 बार जन्म और मरण हो जाता है। तो जन्म लेने के बाद हर व्यक्ति को अपने जीवन में एक उद्देश्य बनाना चाहिए। यानी मात्र ये नहीं कि आप ये वाला उद्देश्य नहीं कह रहे, ये तो मेरे बिना कहे भी आप बना लेते हो, इसमें मुझे कहने की जरूरत नहीं है, इसमें तो आप अपने आप बना लेते हो। इसके अलावा आत्म कल्याण के ध्यान रख कर के हमें इस जीवन में इस 24 घंटे में से कितने घंटे संसार में देने हैं, कितने घंटे भक्ति में देने हैं, कितने घंटे सेवा में देने हैं, इस बात का उद्देश्य बना लेना चाहिए। और नहीं बनाते हो तो केवल जन्म मरण के अलावा कुछ और नहीं कर रहे हो।
आज भगवान पार्शनाथ का, बोलिए, भगवान चंदा प्रभु का जन्म कल्याणक और तप कल्याणक है। पार्शनाथ जी के भी 2 हैं और चंदा प्रभु जी के भी 2 हैं, है ना। जन्म कल्याणक, भगवान ने जन्म लिया, एम क्या था? तप कल्याणक। क्या था? जन्म के बाद क्या आता है? तप कल्याणक। तुम्हारे जन्म के बाद क्या आता है? उनके जन्म के बाद तो तप कल्याणक आया है, मगर तुम्हारे जन्म के बाद क्या आता है? खाओ पियो मौज करो। कल किसने देखा है? हैं? जिसने ये एम बनाया है, वास्तव में उसका कल देखने लायक ही नहीं रहेगा। जिसने अपने जीवन में ये लक्ष्य बनाया है कि खाओ पियो मौज करो, धर्म क्या होता है? कुछ नहीं होता है। उपवास करने से कुछ नहीं होता है, पूजा करने से कुछ नहीं होता है। उसका वास्तव में खाओ पियो मौज करो, कल किसने देखा है? कल वास्तव में देखने लायक नहीं रहेगा। आपको मालूम है, जब किसी का संसारी प्राणी का मरण होता है तो उसे पूरा ढांक के ले जाते हैं, पूरा पैक करके ले जाते हैं, उसका मुंह भी ढांक देते हैं। ऐसे होता है ना? अरे बोलिए ना, ऐसे ही होता ना। उसको पैर से लेकर सिर तक पूरा ढक देते हैं। पता है क्यों? उसकी शक्ल क्यों नहीं दिखाई जाती? अपने जीवन में ऐसा कोई अच्छा काम किया ही नहीं कि इसकी शक्ल देखने लायक हो। और कोई साधु जब समाधि करके जाता है तो क्या होता है? उसे बैठा के ले जाया जाता। देखो इनको, इन्होंने जो अपने जीवन में किया है वो देखने लायक है। भगवान पार्शनाथ का जन्म कब हुआ था? करीब 2548 साल तो भगवान महावीर को हो गए। उनसे 300 साल पहले, तो यानी 600 साल मान लो। कितने साल? 600 साल बाद भी आज हम भगवान का जन्म कल्याणक यहाँ मना रहे हैं। और तुम्हें अपना जन्मदिन मनवाना हो तो कितना तेल लगाना पड़ता है घर वालों को। और तुम सबके जन्मदिन मनाओ तो वो तुम्हारा मनाएंगे, और तुम ना मनाओ, अच्छा उसने हमारे जन्मदिन में क्या किया था जो हम उसके जन्मदिन में कुछ करें? हम भी नहीं गिफ्ट देने वाले हैं, तुम्हारा जन्म ऐसा है। और भगवान का जन्म कल्याणक उन्होंने हमसे कहा नहीं है कि हमारा जन्म कल्याणक मनाओ, फिर भी आज हम उनका जन्म कल्याणक मना रहे। क्यों? उन्होंने ऐसा क्या काम किया कि आज भी हम उनका जन्म कल्याणक मना रहे हैं? वो सीए थे, उन्होंने सीए किया था, डॉक्टरी करी थी, क्या किया था उन्होंने? उन्होंने तप और त्याग किया था। उसका फल हुआ कि उन्हें केवल ज्ञान की प्राप्ति हुई, और उसका और फल हुआ, और केवल ज्ञान होने के बाद फिर क्या हुआ? मोक्ष की प्राप्ति हुई। तो भगवान को मोक्ष हुआ, भगवान को ज्ञान हुआ, उससे तुम्हें क्या मिल रहा है? बोलिए, आपको क्या मिल रहा है कि आप भगवान की पूजा कर रहे हैं, भक्ति कर रहे हैं? क्या मिलेगा? मोक्ष मिलेगा। लेकिन ध्यान रखना, मोक्ष भक्ति से नहीं मिलता है, मोक्ष तप और त्याग से मिलता है। किससे मिलता है? तप और त्याग से। तो क्या घर में रहकर तप और त्याग नहीं हो सकता? अरे बोलिए ना, घर में रहकर तप और त्याग हो सकता कि नहीं? हो सकता है। जितना हो सकता है उतना जरूर करना चाहिए। उससे क्या होगा? जब आप घर में रहकर तप और त्याग करोगे तो आपको आपकी सहन शक्ति बढ़ेगी। क्या बढ़ेगी? सहन शक्ति बढ़ेगी। मानसिक सहन शक्ति, शारीरिक सहन शक्ति दोनों तरह की बढ़ेगी, और वाचनिक भी बढ़ेगी। और उससे क्या होगा? फिर मन में आएगा जब हम इतना कर सकते हैं तो हम साधु क्यों नहीं बन सकते हैं? फिर साधु बनने की भी भावना आ जाएगी। जब साधु बन जाओगे तो कर्मों को काटना शुरू कर दोगे, और जब कर्मों को काटोगे तो एक दिन भगवान के जैसे बन जाओगे। तो भगवान, अच्छा सबसे बड़ी बात तो ये है कि हम ये सोचें कि भगवान भगवान क्यों बने। बोलिए,
भगवान इसलिए बने कि हम सब उनकी पूजा करें? क्या उद्देश्य था भगवान को? मैंने जो भगवान का भूत है वो हमारा वर्तमान है। जो भगवान का भूत है वो हमारा वर्तमान है, और जो भगवान का वर्तमान है वो हमारा, हम चाहें तो भविष्य बन सकता है। भगवान पहले हमारे जैसे थे, भगवान पहले हमारे जैसे थे, फिर वो भगवान क्यों बने? भाई आजकल के बच्चे हर प्रश्न का उत्तर मांगते हैं। ऐसा क्यों हुआ? यदि ऐसा नहीं होता तो हम ऐसा क्यों करें? नहीं, हम ऐसा नहीं करेंगे। हर प्रश्न का उत्तर मांगते हैं। तो भगवान क्यों बने? वो इसलिए भगवान बने कि हम उनकी पूजा करें। अरे कुछ तो बोलो। भगवान क्यों बने? जन्म मरण के बंधन से मुक्त होने के लिए। तो जन्म मरण सुख का कारण है कि दुख का कारण है? आप लोग जन्मदिन मनाते हो ना, और आजकल तो और फैशन आ गई है। पहले तो जब हम थे घर में तो उस समय कब निकल जाता था पता ही नहीं चलता था। और घर में जो दादी हैं, बुआ हैं, बड़े लोग हैं, उनसे पूछो आपका जन्म कब हुआ था? बोले भादों का महीना था, 10 लाखड़ी का पर्व था, उसके बाद में एक दिन खूब बारिश हुई, तब जन्म हुआ था। पहले के जन्मदिन ऐसे बताए जाते थे। ये तारीख वारीख तो कोई याद रखता ही नहीं था। अब आपके जैसे हॉस्पिटल जैसे वहाँ लिखने पढ़ने की कोई व्यवस्था घरों में तो थी नहीं। घर में भी लोग पढ़े लिखे होते नहीं थे। भाई जेठ का महीना था ना, तब हुआ था। और तेरी बुआ आई थी ना, तब हुआ था। अब कब आई थी बुआ तेरी? आजकल के लोग बड़े जागरूक हैं। अपने जन्मदिन के प्रति कई दिन पहले से इंतजार करते हैं, मेरा जन्मदिन आने वाला है। और किसी ने यदि विश नहीं किया, फिर देखो उसकी तो शामत आ गई। कोई भूल तो जाए जन्मदिन को। एक बार हम शिखर जी की वंदना कर रहे थे, तो एक भाई मेरे साथ में, बहुत पुराने भक्त थे, वो वंदना कर रहे थे। बोले माता जी मेरा जन्मदिन कब आता है बताओ? तो भाई मैंने कहा मुझे तो 24 भगवान के जन्म कल्याणा की याद नहीं, तुम अपने जन्मदिन की बात करते हो। दूसरी बात तो ये कि जब मेरा आता है तब मैं ही भूल जाती, मुझे ही दूसरे याद दिलाते आज आपका जन्मदिन है। मुझे याद नहीं रहती, ये सब चीज़ें मैं याद नहीं रखती हूँ। उन्हें तो बुरा लग गया, बोले आपको तो हमारा जन्मदिन भी याद नहीं है। मैंने कहा जब एक भक्त साधु से अपेक्षा कर रहा है तो ये आपस में घर में क्या करते होंगे? कोई गिफ्ट ना दे, कोई विश ना करे, फिर तो, जबकि ये कहा है कि पंचम काल में मनुष्य जन्म लेता है पाप का फल भोगने के लिए। और जब जन्म होता है तो जन्म के साथ में सम्यक्त्व के साथ जन्म नहीं होता है, मिथ्यात्व के साथ में जन्म होता है। हाँ, यदि आप पुरुषार्थ करो तो सम्यक्त्व की प्राप्ति हो सकती है। तो ऐसे जन्म जो दुख भोगने के लिए पैदा हुआ है, ऐसे जन्म को मनाना क्या जरूरी है? और जन्म में कितना कष्ट होता है उस समय अभी तो तुम भूल गए हो। संसार में जितने भी बच्चे पैदा होते हैं, एक भी बच्चा हंसता हुआ पैदा नहीं होता है। सारे के सारे बच्चे रोते हुए पैदा होते हैं। ये तो मोह है, इस कारण से ये खुशी मनाते हैं। माँ की तो जन्म भयंकर दुख का कारण है, भयंकर पीड़ा, भयंकर कष्ट का कारण है। यदि याद आ जाए ना, जन्म की पीड़ा याद रहे, तो इंसान एक ही प्रार्थना करेगा, भगवान दोबारा जन्म ना लेना पड़े। इतने कष्ट का कारण है। बच्चा रोता नहीं है तो उसे रुलाया जाता है। भाई रोया क्यों नहीं? इसका मतलब नॉर्मल नहीं है, कुछ गड़बड़ है मामला, यही है ना। और रोता हुआ हो गया तो हाँ भाई ठीक है, सही है बच्चा। रोते हुए पैदा हो रहे हैं, उसके बाद भी खुशी मना रहे हैं। और भगवान का जन्म कल्याणक,
मनाना है तो 24 भगवान के जन्म कल्याणक मनाओ। जैसे हे भगवान, आपका जन्म अंतिम जन्म है। कौन सा जन्म है? इसके बाद आप दोबारा जन्म नहीं लोगे। और मरण को भी उन्होंने निर्वाण बना दिया। क्या बना दिया? अब दोबारा मरण, जब जन्म ही नहीं होगा तो मरण ही नहीं होगा। और यहाँ क्या चल रहा है? जन्म मरण, मरण जन्म, जन्म मरण। बस जन्म लेकर बीज ऐसा डालते हैं कि अगला जन्म हो, फिर अगला बीज ऐसा डालते हैं फिर मरण हो। ऐसा बीज हम डाल ही नहीं रहे हैं कि उससे हमें जन्म मरण से मुक्ति हो जाए। उसमें बीज नहीं डालना पड़ेगा, बीज का नाश करना पड़ेगा। तो भगवान पार्श्वनाथ ने जन्म लिया और उनका जन्म कल्याणक मात्र मनुष्य नहीं मनाते हैं, स्वर्ग के देवता भी मनाते हैं। कल्याणक कितने होते हैं? 5। कौन कौन से? गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान, मोक्ष। इसमें से आपके कितने हो गए? उंगली दिखाओ, उंगली। एक एक, गर्भ, जन्म, तप, ज्ञान। तो इनमें से कितने हो गए आपके? 2 हो गए चेतन जी के, 2 आपके हो गए। और आप लोगों के नहीं हुए क्या? आपने जन्म नहीं लिया था क्या? तो उठाओ ना फिर हाथ। हाँ उठाओ उठाओ। बंधुओं, जन्म लेने के बाद में यदि आपने अपने जीवन में अच्छे कार्य किए हैं तो समझना आपका जन्म लेना सार्थक है। और केवल खाया पिया, अपना परिवार बसाया और चले गए, तो ये तो पशु भी कर लेते हैं। ये काम तो पशु भी कर लेते हैं। अरे इस जन्म को लेने के बाद इसके अलावा देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप और दान किया है तो समझना आपने कुछ किया है, कुछ। और बाकी संयम का पालन करने भी कहा है आपको। 6 आवश्यक में तप भी है, दान भी है, पूजा भी है, स्वाध्याय भी है और गुरु की सेवा भी है। अब आप क्या क्या कर रहे हैं ये आप देखिए और आप स्वयं करें और अपने बच्चों में संस्कार डालें। यदि आपने तो कर लिया और अपने बच्चों में ने संस्कार नहीं डाले तो ये जैन धर्म आगे कैसे चलेगा? आपने तो चौका लगा लिया लेकिन आपने अपने बच्चों को संस्कार नहीं दिए तो आने वाले समय में साधु कैसे होंगे? भाई साधु को यदि आगे परंपरा बढ़ानी है तो एक आहार बहुत बड़ी चीज होती है। यहीं से परंपरा आगे बढ़ती है और वो है श्रावक के ऊपर। और श्रावक यदि अपना इस का पालन करता रहेगा तो साधु परंपरा भी आगे बढ़ती रहेगी। और साधु परंपरा आगे बढ़ेगी तो आपको उपदेश मिलता रहेगा। और यदि आपको उपदेश नहीं मिलेगा तो आप घर में बैठ करके, घर में रह करके तो मन में यही इच्छा नहीं होती कि मंदिर भी चले। और जब साधु आते हैं तो भाग भाग के जाते, अरे माता जी आई है, महाराज जी आए, बड़े जाना प्रवचन सुनना है। ऐसा होता कि नहीं होता? तो एक साधु के पीछे कितने लोग पुण्य कमाते हैं, कितने लोग त्याग तपस्या कर लेते हैं। और जब तक श्रावक है तब तक साधु है, और जब तक साधु है तब तक धर्म है। जब तक साधु है, बीच में एक समय ऐसा भी आया था भगवान शांतिनाथ के समय, आदिनाथ से लेकर शांतिनाथ के समय तक, कि लोग नमोकार मंत्र भी भूल गए थे। भगवान शांतिनाथ के बाद से ये परंपरा लगातार चल रही है, लेकिन बीच में कई बार ऐसा समय आया कि लोग नमोकार मंत्र भी भूल गए। फिर जब शांतिनाथ तीर्थंकर हुए फिर उन्होंने उसका प्रवर्तन दोबारा से किया। तो श्रावक कब धर्मात्मा बनेगा? जब साधु होगा। और साधु परंपरा कब चलेगी? जब तक आहार दान की परंपरा चलती रहेगी। तो इसलिए अपने बच्चों में आहार दान के भी संस्कार डालें, दान के भी संस्कार डालें, पूजा के भी संस्कार डालें, मंदिर के भी संस्कार डालें। तो समझना आपने अपने घर में
एक श्रावक को जन्म दिया। लोग कहते लड़का हुआ है, लड़का। जब जन्म होता तो क्या कहते, बोले लड़का हुआ है, लड़का। लड़के लड़के जन्म ले रहे हैं, लड़की, लड़ाई की चाबी। तो हमारे जैन धर्म में ये बताया है, हमारे यहाँ लड़का और लड़की नहीं होते हैं, हमारे यहाँ श्रावक और श्राविका होते हैं। यदि आपने बच्चों को जन्म देकर संस्कार दिए हैं तो समझना आपने भगवान महावीर की परंपरा को आगे बढ़ाया है, और बच्चों को संस्कार नहीं दिए हैं तो समझना केवल एक मनुष्य शरीर की परंपरा बढ़ाई है, आपने भगवान महावीर की परंपरा नहीं बढ़ाई है। आज भगवान पार्श्वनाथ का जन्म कल्याणक है। आज के दिन संकल्प लें कि अपने बच्चों में धर्म के संस्कार जरूर डालेंगे। ठीक है, चलिए मैं 3 चीजें बोलूंगी, आपको कहना बड़ा ही सुनना है? निधियों में माणवक का, और आज भगवान के पार्श्वनाथ भगवान जन्म, चंद्रप्रभु भगवान के जन्म में कल्याणक का और तप कल्याणक का, और आपके कल्याणक का। सावन में बिया का, दिवाली में दिया का, और राजस्थान में अकोड़िया का, अनाज में दाने का, इनाम में पाने का, और जन्म कल्याणक मनाने का। जनवरी में जाड़ा का, जाड़े में काढ़ा का, और आज जो जहाजपुर में आए उनका महत्व बता रही हूँ। और आने वालों में तलवाड़ा का, बाली का, और आने वालों में करेली का। नहीं होने में विवाद का, देने में दांत का, और आने वालों में औरंगाबाद का। पंजाब में पंज का, नहीं होने में रंज का, और आने वालों में किशनगंज का। रोटी में घी का, हरियाणा में जी का, और आने वालों में केसरिया जी का। चेहरे में नैन का, बोलने में बैन का, आने वालों में उज्जैन का। जंगल में मोर का, बच्चों में शोर का, आने वालों में बेंगलोर का। गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और आने वालों में नागपुर का। गर्मी में ठंडी हवा का, सर्दी में, गर्मी में, अच्छा, गर्मी में ठंडी हवा का। बीमार में दवा का, और आने वालों में खंडवा का। बड़ा ही महत्व है। पानी में गागर का, पानी में गागर का, वृक्षों में आगर का, और आने वालों में सागर का। बड़ा ही महत्व है। खेत में धान का, शादी में पान का, और आज होने वाले विधान का। बड़ा ही महत्व है। बोलिए 24वें भगवान की। ऐसा मौका मिला है कि आज श्री मुनि शोभरतनाथ भगवान के हमको दोबारा दर्शन प्राप्त हुए। आज हम धन्य हो गए, और भगवान से ऐसी प्रार्थना है कि बारंबार ये मौका हमको मिलता रहे। धन्य हुए प्रभु नयन हमारे, आज आपके दर्शन से। धन्य हो गया दिवस हमारा, आज आपके वंदन से। धन्य हो गया जीवन मेरा, तेरे पथ को पाऊंगा। सिद्धालय में जा कर के फिर वापस कभी ना आऊंगा। आज हम सागर में गिर जाए रतन तो फिर मिल पाना मुश्किल है। वैसे ही नर जन्म गया तो फिर मिल पाना मुश्किल है। आज हम स्वस्तिमती माता जी के, सत्यभूषण माता जी के नगर से पधारे हैं। ऐसी माता जी जो आज सबको तारने का, सबको इस भाव से तारने का उपदेश दे रही हैं। और ऐसा जहाज जिससे भाव भाव तर जाए, दोबारा हमको ये ऐसा मनुष्य तन या
इस भाव में आने का मौका ना मिले, ऐसा ऐसा संदेश माता जी दे रही हैं। तो ऐसी माता जी को बारंबार बारंबार वंदामी वंदामी वंदामी। बहुत ही अच्छा लगा है। जब से प्रतिमा निकली थी और चमत्कार हुआ था, उसके बाद से हमने टीवी पे ही देखा था, लेकिन मन में इतनी इच्छा थी कि भगवान के आके दर्शन करें और ये सौभाग्य प्राप्त करें। और अभी 3-4 दिन पहले ही मम्मी के मन में इतनी इच्छा हुई कि भगवान आप यहाँ के दर्शन, मुझे दर्शन दीजिए। और आज देखिए चमत्कार कि हम यहाँ के इस स्वस्ति धाम में आके भगवान का दर्शन कर रहे हैं और लाभ ले रहे हैं। और ये हमारा प्रोग्राम भी अचानक ही बना। कल सुबह 9 बजे प्रोग्राम बना और हम 12 बजे निकल गए। और ये भगवान का अतिशय ही है जो हमें यहाँ पे लेके आया। तो मैं भगवान का हाथ जोड़ के आशीर्वाद लेता हूँ और सबके लिए बार बार दर्शन करने की कामना करता हूँ। जय जिनेंद्र। जय जिनेंद्र बंधुओं, मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं आने वाली 31 दिसंबर को। उस दिन सन 2021 को विदा करना है और रात्रि को 12 बजे 2022 का अभिनंदन करना है। 20वें तीर्थंकर भूगर्भ से प्रकटित अतिशयकारी 1008 मुनीश्वरनाथ भगवान के पावन चरणों में 31 दिसंबर की शाम को महाआरती और उसके बाद भक्तामर पाठ 48 रिद्धि मंत्रों के साथ में 48 दीपक प्रज्वलित किए जाएंगे। साथ ही भजन संध्या होगी और ठीक रात्रि को 12 बजे नए वर्ष का स्वागत करेंगे 108 दीपकों की महाआरती के साथ में। 1 तारीख को सुबह 7 बजे से मुनीश्वरनाथ विधान होगा और अब की बार एक विशेष सहयोग मिला है। 1 जनवरी 2022 को शनिवार का पावन दिन है, मुनीश्वरनाथ भगवान का दिन है। मैं आपको सादर आमंत्रित करता हूं, आप आए, जहाजपुर में आए और मुनीश्वरनाथ भगवान का अभिषेक करें, शांति धारा करें। अगर आप नहीं आ सकते हैं तो उस दिन जो विशेष शांति धारा होगी, विधान होगा, वो उसका पुण्यार्जन आप अपने परिवार की ओर से कर सकते हैं, जिसकी न्यौछावर राशि मात्र 5100 रुपये है। बंधुओं, वर्ष का आगाज करें। 2022 का आगाज 1 जनवरी 2022 को शनिवार के पावन दिन विशेष शांति धारा और विधान के साथ में मात्र 5100 रुपए की न्यौछावर राशि में आप अपनी सूचना दे सकते हैं। धन्यवाद। चन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। राजगृही में जन्म लियो आप, राजगृही में जन्म लियो आप। आओ आओ मनाए खुशी आज आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। कपूर बाती से ज्योति को जला के, प्रभुवर के चरणों में शीश को नवा के। परम विदुषी लेखिका गणिनी आरिका रत्न श्री 105 स्वस्ति भूषण माता जी, जिन्होंने मात्र 20 वर्ष में 100 से भी अधिक किताबें लिखकर
जैन समाज को अनूठा योगदान दिया है। बड़े बड़े विधान जैसे कल्पद्रुम महामंडल विधान, सिद्ध चक्र महामंडल विधान, इंद्रध्वज महामंडल विधान एवं विशेष जिनपद, पूजांजलि आदि महत्वपूर्ण साहित्य बहुत ही सरस, सरल व सुबोध करने हेतु आज ही संपर्क करें। संपर्क सूत्र 7906062500 98683456768।